युवान खन्ना ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले की और उसे आशिक के सामने कर दिया, जिसे देखकर आशिक की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और अब वह कंफ्यूज नजरों से युवान की तरफ देखने लगी। आशिक की आंखों में हैरानी देखकर युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, सोच रही हो यह मेरे पास कैसे है? सिंपल, युवान खन्ना नाम है मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्लान के ही तुम्हारे सामने आ गया? नहीं क्यूटी पाई, मैं इतना नादान भी नहीं। आफ्टर ऑल मेरा नाम युवान खन्ना है, द माफिया किंग का बेटा हूँ। तो अब बताओ मेरा साथ दोगी या नहीं, या खत्म कर दूं इन्हें? और यह सुनकर आशी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करना होगा मुझे? यह सुनकर युवान खन्ना के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर बाद नीचे पार्टी में समा बन चुका था। विवान खन्ना के स्पेशल इनविटेशन से देश और विदेश के कई बड़े लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी और हैरानी वाली बात यह थी कि विवान खन्ना ने यहाँ लगभग कई बड़े माफियाओं को बुलाया था, जो कि दुनिया की नजरों में तो सफेद कपड़ों में बड़े घर के अच्छे लोग थे, जो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एक्टर और खिलाड़ी होने के साथ साथ अलग-अलग फील्ड में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन यह सफेद पोशाक वाले लोग दुनिया की नजरों से छुपकर माफिया भी थे, जो देश में अच्छे और बुरे दोनों काम करते थे। और क्योंकि आज पार्टी थी, सभी माफिया और उनके साथ आने वाली उनकी पार्टनर काफी हॉट ड्रेस में चेहरे पर अजीबो-गरीब रंग-बिरंगे मास्क लगाकर घूम रहे थे। विवान खन्ना अपने एक हाथ में वाइन का गिलास लिए RS5 सूट और व्हाइट शर्ट पहने, जिसमें की स्पार्कल लगे हुए थे और चमक रहे थे, जेल से सेट किए हुए हल्के पके हुए बाल, चेहरे पर फ्रेंच बियर्ड और तिरछी मुस्कान, आंखों और चेहरे पर एटीट्यूड के साथ उसने सिर्फ अपनी आंखों पर एक ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था, जिसके चारों तरफ ब्लैक स्पार्कल लगे हुए थे। विवान खन्ना उम्र में इस पड़ाव में भी अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका लंबा चौड़ा शरीर और जिम में पसीना बहाकर बनाई हुई बॉडी वह आज भी जवान लोगों को टक्कर देता था कि तभी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, जो कि अपनी वाइफ के साथ वहां आया था, विवान खन्ना के बिजनेस की तारीफ करने लगा। लेकिन उसकी बीवी, जो कि एक ब्रिटिश थी और वह अपने पति से उम्र में काफी छोटी थी, उसकी उम्र मुश्किल से 21 या 22 साल होगी, क्योंकि वह अपने पति की थर्ड वाइफ थी। विवान खन्ना की हैंडसम और मस्कुलर बॉडी को देखकर खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाई। उसकी बातें करने का लहजा भी कुछ ऐसा था जैसे मानो वह पूरी तरह विवान खन्ना पर फ्लैट हो गई। उसका पति, जो कि विवान की ही एज का था, वह काफी मोटा और अनहेल्दी था। उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन विवान खन्ना अपनी उम्र से आधा लगता था। उसे देखकर कोई भी 30 या 32 साल का ही इंसान कहेगा। विवान अपनी लश्ट भरी नजरों से उस औरत को देख रहा था और उस औरत की आंखों में भी विवान के लिए एक अलग ही चाहत थी, जिसे शायद उसके बिजनेस पार्टनर ने समझ लिया था और अब उसके हाथों की मुट्ठियां कस रही थी। लेकिन फिलहाल वह विवान खन्ना से किसी भी तरह से पंगे नहीं ले सकता था, इसीलिए वह अपने गुस्से को पीने में ही अपनी भलाई समझता है और किसी तरह अपनी बीवी को कन्विंस करके अपने साथ वहां से लेकर आ जाता है। उस औरत के जाने के बाद विवान खन्ना अपने हाथ में लिए हुए वाइन के गिलास में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए अपने आप से बोला, मानना पड़ेगा विवान खन्ना, क्या तुम सचमुच इतने हैंडसम हो कि तुम्हारी उम्र से आधी उम्र की लड़कियां भी तुम पर फ्लैट हैं? ऑफ कोर्स डैड, आप सचमुच बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। और इन शब्दों को सुनते ही विवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो युवान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए अपने डैड को ही देख रहा था। इस वक्त युवान के साथ आशी भी थी, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, और युवान को देखकर विवान उसे अपने गले लगाते हुए बोला, युवान मेरे बच्चे, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय प्रिंस। थैंक यू माय सुपर हॉट किंग।
कहते हुए युवान भी अपने डैड को देखकर मुस्कुरा रहा था। और अब विवान खन्ना पूरी पार्टी में अपने बेटे को इशारा करते हुए बोला, तो देखो कैसी लगी तुम्हें पार्टी। देश और दुनिया के सभी रिच और पॉपुलर लोग यहाँ आए हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। इतना कहकर विवान खन्ना अपने बेटे और आशी को कुछ लोगों से मिलवाने लगा। आशी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए सभी लोगों से मिल रही थी, पर उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहां वह अपने साइको का वेट कर रही थी। इस बात को युवान भी नोटिस कर रहा था और युवान के चेहरे पर दृढ़ मुस्कान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी ड्रैगन किंग का ही इंतजार कर रहा था। कि तभी विवान ने युवान और आशी को एक इंसान मिस्टर वालिया से मिलवाते हुए बताया, हेलो मिस्टर वालिया, यह युवान खन्ना मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, इसे तो आप जानते ही हैं। इसके लिए ही तो हमने यह पार्टी रखी है। और यह है आशी, मेरे बेटे युवान खन्ना की मंगेतर। और विवान खन्ना के इंट्रोड्यूस कराने के बाद मिस्टर वालिया खुश होकर युवान खन्ना को गले लगाते हैं। युवान खन्ना भी जानता था कि यह इंसान उसके डैड के लिए बहुत खास है, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल है। वह खुश होकर उससे मिला। आशी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए उनके साथ हाथ मिलाती है और तभी विवान खन्ना अपनी नजर इधर उधर करते हुए मिस्टर वालिया से बोला, अरे मिस्टर वालिया, यार आपकी बेटी नजर नहीं आ रही, द ब्यूटीफुल लेडी। भाई अब हमें भी तो मिलवाइए उससे, कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। इतनी सी थी जब उसे देखा था, उसके बाद आपने तो उसे पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दिया था। मैंने सुना है वह वापस आ चुकी थे, आप उसे पार्टी में लेकर नहीं आए। और आपका वह सुपर डुपर हैंडसम बेटा वह भी नजर नहीं आ रहा। भाई क्या बात है, वह दोनों हमसे नाराज हैं क्या? और विवान खन्ना के पूछने पर मिस्टर वालिया मुस्कुराते हुए विवान खन्ना से बोले, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वह दोनों आ ही रहे हैं। भाई तुम तो जानते हो ना, आजकल की यंग जनरेशन, हम बूढ़े लोगों को कुछ समझती ही नहीं। मैंने जब दोनों से पार्टी के लिए पूछा तो वह पार्टी में आने के लिए तैयार तो हो गए और कह रहे थे कि वह किसी स्पेशल वन से मुझे मिलवाना चाहते हैं। तो बस तुम्हारी तरह मैं भी उन दोनों का ही वेट कर रहा हूँ। मेरी बेटी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे कंट्रोल से ही बाहर है। कितनी बार कहा कि किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी के लिए तैयार हो जाओ और फिर मेरा बिजनेस संभाल ले, लेकिन वह है कि कुछ सुनता ही नहीं। पता नहीं यह यंग जनरेशन के दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है। बस अपना स्टार्टअप करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, यही सब लगा रखा है। उन्हें कोई यह समझाता क्यों नहीं कि हमारा बिजनेस और हमारे इतने सालों से कड़ी खड़ी की गई दौलत शोहरत को कौन संभालेगा। लाख समझाने पर भी मेरा बेटा तो समझ नहीं रहा। अब तो मुझे अपनी बेटी से ही उम्मीद है कि वह कोई ढंग का दामाद ले आए जो उसके साथ साथ मेरे बिजनेस को भी संभाले। भाई आखिर इतने सालों में मैंने जो किया है अपने बच्चों के लिए ही तो किया है। मिस्टर वालिया की बातों में एक नॉर्मल पिता की टेंशन साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर विवान खन्ना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने वालिया के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अरे यार मिस्टर वालिया, टेंशन मत लो, बच्चे समझदार हैं, मुझे पूरा यकीन है वह जो करेंगे सही करेंगे। अरे मेरे मामले में तो तुम ज्यादा लकी हो, कम से कम तुम्हारा बेटा इस लायक तो है कि वह अपने दम पर कुछ करना चाहता है, लेकिन मेरा बेटा तो उसके तो क्या ही कहने। उसे तो ना मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना ही वह अपना खुद का कुछ करना चाहता है। बस जवानी है उसे बर्बाद कर रहा है और अब शादी की जिद करके बैठा है। मैंने कितनी बार कहा कि तुम्हारी बेटों को अप्रोच कर ले, क्योंकि वह मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती है, काफी समझदार लड़की है, पर नहीं, उसे तो लव मैरिज करनी है, वह भी अपनी पसंद से। सही में यार मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। और विवान खन्ना की बात को सुनकर मिस्टर वालिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि तभी उन दोनों की नजर सामने दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे से एक खूबसूरत सी लड़की को आते हुए देखकर मिस्टर वालिया विवान खन्ना को सामने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोले, अरे वह देखो आ गई तुम्हारी फेवरेट लेडी।
माई ब्यूटीफुल डॉटर द माही वालिया। और मिस्टर वालिया की बात को सुनकर विवान खन्ना ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक लड़की एक डार्क ग्रीन वन पीस नी लेंथ ड्रेस जो कि ऊपर से ओप शोल्डर थी, एक हाथ में क्लच लिए, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, गले में डायमंड नेकलेस और कानों में इयररिंग्स, चेहरे पर लाइट मेकअप, खुले बाल जिसे उसने कर्ली करके रखे थे, पैरों में पेंसिल हाई हील सैंडल जो कि डोरी से बंधी हुई थी, उसके घुटनों तक आ रही थी। बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ चलते हुए उन लोगों की तरफ आई। जी डैड, हेलो अंकल, कैसे हैं आप लोग? प्लीज मत कहना कि आप लोग फिर से हम दोनों भाई बहनों के पीछे पड़ गए हैं, शादी, बिजनेस एंड ऑल, क्योंकि डैड का तो हमेशा यही रहता है, हर पार्टी में हमारे बारे में ऐसे ही बातें करते हैं। और अपने सामने माही को देखकर विवान खन्ना उसे धीरे से हक करते हुए बोला, ऐसा नहीं है ब्यूटीफुल, हर मॉम डैड की यही प्रॉब्लम होती है, तुम लोग समझते नहीं हो। खैर वह सब छोड़ो और तुम बताओ कैसी हो? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई तुमसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, लेकिन बर्थडे बॉय कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ ब्यूटीफुल, तुमने मुझे बुलाया और बस मैं आ गया। और इन शब्दों को सुनते ही माही की नजर अपने पापा और विवान खन्ना के पीछे खड़े युवान की तरफ गई, जिसे देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह धीरे से उसके पास गई तो युवान खन्ना उसके गले मिलते हुए बोला, कैसी हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और अब तो काफी ब्यूटीफुल हो गई हो माही। यह सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश किया और उसकी भी तारीफ करते हुए, थैंक यू सो मच, वैसे तुम भी काफी हैंडसम हो चुके हो, बिल्कुल अंकल की तरह। और यह बताओ, यह ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारे साथ कौन है? कहते हुए उसने आशी की तरफ देखा तो युवान ने उसे अपनी मंगेतर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। आशी को माही से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसकी नजर तो अभी भी दरवाजे की तरफ थी कि तभी युवान घूर कर आशी को देखता है और आशी ना चाहते हुए भी मुस्कुरा कर माही से मिली कि तभी युवान ने माही से पूछा, और माही तुम यहाँ पार्टी में अकेले आई हो? तुम्हारा ब्रदर कहाँ है? और इतनी खूबसूरत पार्टी में अकेले ही नजर आ रही हो, मतलब कहना कि तुमने अभी तक यहाँ अमेरिका में अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मेरे बहुत सारे दोस्त स्टिल सिंगल हैं। युवान की बात को सुनकर मिस्टर वालिया भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बिल्कुल माही, तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी को मुझसे मिलवाना चाहती हो। भाई सच कहूँ तो मैं इसी चीज के लिए खास तौर से वेट कर रहा हूँ कि आखिर वह कौन है जिससे तुम मुझे मिलवाना चाहती हो। वह कहीं नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, जी यस डैड, वह मेरे साथ ही आया है, वह यहीं कहीं होगा, एक मिनट में अभी उससे मिलवाती हूँ। इतना कहकर माही अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगी कि तभी सामने से चलकर आ रहे एक हैंडसम और एटीट्यूड पर्सनालिटी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और माही ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह देखिए वह आ गया, माय स्पेशल पर्सन जीवा। माही की बात को सुनकर आशी, युवान खन्ना, विवान खन्ना और मिस्टर वालिया की नजर सामने की तरफ गई तो सामने से आ रहे इंसान को देखकर उन लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उन लोगों के ठीक सामने जीवा यानी कि अंश 5 पीस सूट में, जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था, आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए, चेहरे पर हल्की फ्रेंच बियर्ड, जेल से सेट किए हुए बाल, पैरों में ब्लैक लेदर बूट, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उन लोगों के पास आया और माही के बगल में आकर खड़ा हो गया कि तभी माही बड़े प्यार से उसकी बाहों में बाहें लपेटकर उसके कंधे से चिपकती हुई अपने डैड और मिस्टर विवान खन्ना को मिलवाते हुए बोली, डैड, अंकल, युवान, इनसे मिलिए, यह है जीवा मेरे बॉयफ्रेंड, और जीवा यह है मेरे डैड मिस्टर संजय वालिया उर्फ मिस्टर वालिया, यह मेरे अंकल हैं और मेरे डैड के पुराने दोस्त मिस्टर विवान खन्ना, और यह उनके बेटे युवान खन्ना है। यह सुनकर जीवा अपने चेहरे पर स्माइल लिए मिस्टर वालिया से मिलता है और फिर विवान और युवान को हेलो करता है। मिस्टर वालिया अपने सामने जीवा को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि जीवा की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी।
जीवा के बिजनेस के बारे में पूछने पर जीवा ने उन्हें अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में बताया। इसके अलावा शहर में कई बड़े रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप जीवा के थे। जीवा के बारे में जानकर मिस्टर वालिया को अच्छा लगा। मिस्टर वालिया ने विवान खन्ना से उनकी राय मांगी तो विवान खन्ना पहले तो जीवा को ऊपर से नीचे तक देखता है, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने उनके सामने जीवा की तारीफ की और युवान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उसने चुपचाप इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन आशी जीवा को गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अगर जीवा माही के साथ है तो सीधी सी बात है उसने काजल का दिल और प्यार दोनों ठुकरा दिया, जो देखकर आशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वह जानती थी काजल जीवा को बहुत प्यार करती है। हालांकि आशी को कुछ कहने का हक तो नहीं था, इसीलिए वह गुस्से से दांत पीसते हुए एक लुक जीवा को देखकर वहां से चली गई। आशी की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर जीवा को बहुत अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसे अपने मकसद पूरा करना था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने इस चीज को इग्नोर किया कि तभी मिस्टर वालिया की नजर दरवाजे से आ रहे एक हैंडसम से शख्स पर गई, जिसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने विवान खन्ना को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, वह शख्स भी फाइनली आ ही गया, मेरा बेटा विद्युत वालिया। मिस्टर वालिया के इशारे करने पर विवान ने सामने देखा तो विद्युत अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए डार्क ब्लू कलर 5 पीस सूट, आंखों पर लाइट ब्लू शेड, जेल से सेट किए हुए बाल, एक कान में इयररिंग्स और एक हाथ में एक्सपेंसिव रोलेक्स वॉच, पैरों में लिमिटेड एडिशनल बूट, बड़े ही स्टाइल के साथ चलते हुए उन लोगों के पास आया। और विद्युत को अपने सामने देखकर मिस्टर वालिया के साथ ही विवान खन्ना के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि तभी माही जीवा का हाथ छोड़कर मुस्कुराते हुए विद्युत के पास गई और उसके गले से लगाते हुए बोली, भाई कितनी देर कर दी आपने आने में, कब से वेट कर रही थी मैं आपका। माही की शिकायत सुनते ही विद्युत मुस्कुराते हुए उसे गले लगाकर बोला, सॉरी छोटी, एक्चुअली मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करने में वक्त लग गया, पर वह आई ही नहीं, तो फाइनली मैं उसे यहाँ का एड्रेस और मैसेज सेंड करके खुद ही यहाँ आ गया। आई होप कि वह जल्दी ही आ जाए ताकि फैमिली को उससे मिलवा सकूं। अपने भाई की बात को सुनकर माही के चेहरे पर मुस्कान थी। ओह, तो फाइनली आपने मेरे लिए भाभी ढूंढ ही ली। थैंक यू सो मच भाई, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। फाइनली आपको कोई लड़की तो पसंद आई जिसे आप अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। सच कहूँ तो मैं अब उस लड़की से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। खैर आपकी गर्लफ्रेंड को आने में तो वक्त लगेगा, तब तक आप मेरे बॉयफ्रेंड से मिलिए। यह है जीवा और जीवा यह है विद्युत वालिया मेरे भाई। कहकर माही ने जीवा को मुस्कुराकर विद्युत से मिलवाया और विद्युत ने भी मुस्कुराकर जीवा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी विद्युत को अपने सामने देखकर जीवा को याद आया, यह वही लड़का है जो कुछ रात पहले काजल के साथ था, जिसे देखकर जीवा को काजल और उसके बारे में गलत फहमी हुई थी, जिसकी वजह से जीवा काजल के साथ कितनी बदतमीजी की थी। और इस बात को याद करने के बाद जीवा के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होने लगे थे और अब जीवा के गुस्से और जलन से अनजान विद्युत उससे जैसे ही हाथ मिलाता है कि तभी जीवा उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लेते हुए उसे अपनी डार्क नीली आंखों से घूरते हुए बोला, हेलो, नाइस टू मीट यू मिस्टर विद्युत वालिया। अचानक अपने हाथों पर जीवा के मजबूत हाथों को कसते हुए देखकर विद्युत को अपने हाथों में दर्द होने लगा। उसे जीवा के चेहरे पर कुछ अजीब ही रिएक्शन नजर आने लगे, जिसे फिलहाल वह समझ नहीं पा रहा था। वह किसी तरह जीवा के मजबूत हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए बोला, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई जीवा। इतना कहकर उसने झटके से जीवा से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने हाथ को संभालने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझता तभी
मिस्टर वालिया उसके ऊपर सवालों की लड़ी लगा देते हैं कि वह कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है और क्या करती है, किस फैमिली से ताल्लुक रखती है। इतने सारे सवालों को देखकर विद्युत का सर चकराने लगा था और वह मुंह बनाकर अपने डैड से उनके सवालों के जवाब इग्नोर करते हुए वहां से चला गया। जीवा उसे जाता हुआ देख रहा था कि तभी माही ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई कभी नहीं सुधरेंगे, पता नहीं भाई और डैड की कब बनेगी। माही की बात सुनकर जीवा उसे सवालिया नजर से देखने लगा तो माही ने मुस्कुराते हुए बताया, दरअसल मेरे भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं, इसीलिए डैडी चाहते हैं कि वह उनका बिजनेस हैंडल करे, लेकिन भाई को अपना स्टार्टअप करके अपने पैरों पर खड़ा होना है, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। उनकी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन डैड को यह नहीं पता, इसीलिए दोनों में बनती नहीं है। इसीलिए भाई हम लोगों से अलग एक अपार्टमेंट में रहते हैं और मेरी मुलाकात भी भाई से बहुत कम होती है, क्योंकि मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई थी, कुछ महीने पहले ही आई हूँ। माही की बात को सुनकर जीवा हाँ में सिर हिलाता है और दिल ही दिल में अपने आप से बोला, चलो अच्छा है, मुझे अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि तुम तुम्हारे डैड की तुम्हारे भाई से ना बने। इसके लिए अगर मुझे अपनी तरफ से ही मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगा। विवान खन्ना की बर्बादी के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। कहते हुए जीवा अपने आप में खोया हुआ था कि तभी एक खास अनाउंसमेंट होने लगी। पार्टी में चमचमाती रोशनी के बीच नीचे हॉल में कुछ लोग खड़े थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि तभी ऊपर कॉरिडोर में खड़े होकर विवान खन्ना, जिसके ऊपर एक वाइट कलर की स्पॉट लाइट पड़ रही थी, अपने एक हाथ में माइक लिए मुस्कुराते हुए सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बोला, नमस्कार देवी और सज्जनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी यहाँ मेरी पार्टी में आए हैं। आप सभी जानते हैं कि यह पार्टी मेरे प्यारे बेटे युवान खन्ना के जन्मदिन के लिए आयोजित की गई है, लेकिन आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज की यह पार्टी सिर्फ मेरे बेटे के जन्मदिन के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी खास है, क्योंकि आज के दिन मैं एक बार फिर बाप बना हूँ। इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। विवान खन्ना की इस बात को सुनकर सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे कि तभी मिस्टर वालिया नीचे से ही विवान खन्ना को आवाज देते हुए बोले, अरे मिस्टर खन्ना, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप दोबारा बाप बने हैं? हम कुछ समझे नहीं, आपने दूसरी शादी की है क्या और हमें बताया भी नहीं। मिस्टर वालिया की बात को सुनकर विवान खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं दोबारा बाप बना हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैंने दोबारा शादी की है, बल्कि मेरे कहने का मतलब आप लोग बहुत जल्दी ही समझ जाओगे। मैं आज आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन उस इंसान से मिलवाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, युवान खन्ना मेरा इकलौता बेटा नहीं है, बल्कि सालों पहले मेरी एक बेटी हुआ करती थी, जो किसी एक्सीडेंट के कारण मुझसे बिछड़ गई थी। लेकिन अचानक कुछ दिन पहले मुझे दोबारा ही खुशखबरी मिली कि मेरी बेटी जिंदा है, तो बस मैं इसी खुशी में आज की इस शाम में आप लोगों को भी अपने साथ मिलाने का फैसला लिया था, ताकि अब सारी दुनिया जान सके कि विवान खन्ना की बेटी भी अब उसके साथ है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी प्यारी बेटी मिस काजल विवान खन्ना के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। और विवान के इतना कहते ही विवान ने सामने की तरफ इशारा किया कि तभी एक स्पॉटलाइट सामने खड़ी एक ब्यूटीफुल लड़की के ऊपर जाकर रुकी, जिसे देखकर आसपास खड़े कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह लोग जोरों से ताली बजाने लगे। उस लड़की के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वही कुछ लोग थे जिनके चेहरे के रंग उड़ चुके थे, जिसमें से आशी, जीवा और विद्युत भी एक थे, क्योंकि विद्युत को काजल ने बताया था कि वह इस फैमिली में काम करती है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह इस फैमिली की मेंबर है। आशी और जीवा भी इस बात से हैरान थे कि काजल इस फैमिली की बेटी कब से हो गई।
उन दोनों के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। सबसे बड़ा झटका तो जीवा के लिए था, लेकिन उन सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन से अनजान काजल मुस्कुराते हुए अपने कदम अपने डैड की तरफ बढ़ाती है और काजल को अपने पास बुलाकर विवान बड़े ही प्यार से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास करते हुए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, यह है मेरी ब्यूटीफुल डॉटर काजल विवान खन्ना, और अब बारी है आप लोग मिले मेरे हैंडसम और चार्मिंग बॉय द बर्थडे बॉय, मेरे बेटे युवान खन्ना से और उसकी मंगेतर आशी से। आशी जिसने इस वक्त एक डार्क रॉयल ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था, जिसकी थाई पर एक लॉन्ग कट था, डायमंड एसेसरीज के साथ लाइट मेकअप और खूबसूरत बाल जिनको उसने कर्ल कर रखा था जो कमर तक आ रहे थे, वह काफी अच्छी लग रही थी। अब विवान खन्ना ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया तो युवान खन्ना अपने डैड के पास आकर उनके बगल में खड़ा हो गया। युवान की बगल में आशी थी और युवान ने आशी की कमर में हाथ डाल रखा था। सभी लोग उन सबको देखकर तालियां बजा रहे थे। आशी खुद कंफ्यूजन से काजल को देख रही थी, लेकिन काजल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। आसपास खड़े सभी लोगों की नजर तो काजल पर ही ठहर गई थी, क्योंकि काजल जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, उसकी हरी और खूबसूरत आंखें किसी का भी ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। उसने आज एक रेड कलर का खूबसूरत सा लॉन्ग गाउन पहन रखा था जो कि ओप शोल्डर था। वह बड़ी मुश्किल से उसके बदन पर टिका हुआ था, जिसमें उसका पूरा फिगर सुंदर लग रहा था। वह गाउन जो कि नी लेंथ का था, लेकिन वह पीछे से काफी लंबा था। उसकी थाई तक एक लॉन्ग कट था जो कि उसे बहुत ही हॉट लुक दे रहा था। पेट के पास कपड़ों से बना हुआ एक खूबसूरत सा डिजाइन, गले में डायमंड नेकलेस, कानों में लॉन्ग इयररिंग्स। उसने अपने ब्लैक बालों को बिल्कुल स्ट्रेट काफी अच्छे से हेयर जेल से सेट किया हुआ था जो कि स्टाइलिश लग रहा था। पैरों में पेंसिल हाई हील, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और दूसरे में मोबाइल, चेहरे पर लाइट मेकअप, उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर उसके गालों को चूम रही थी। वह इस वक्त इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी कि आसपास खड़े लोग अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं पा रहे थे। उसकी ड्रेस काफी रिवीलिंग थी। वह एक फैशनेबल मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी परफेक्ट बॉडी उस ड्रेस में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। विवान खन्ना के इशारे पर अब वह सभी कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ी के रास्ते होते हुए नीचे हॉल की तरफ आए कि तभी काजल की नजर सामने खड़े विद्युत की तरफ गई। विद्युत को देखकर उसने विवान खन्ना से थोड़ा एक्सक्यूज करके अपने कदम विद्युत की तरफ बढ़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, आने में देर हो गई। काजल को देखकर विद्युत हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। वह काजल को इतनी हॉट अवतार में देखकर अपना पसीना पोंछने लगा, क्योंकि उसे काफी गर्मी सी फील हो रही थी। लेकिन अब उसने किसी तरह लड़खड़ाते शब्दों में कहा, तुम यहाँ, तुम इस फैमिली की डॉटर, लेकिन तुमने तो कहा था। इससे पहले विद्युत वालिया अपनी बात को पूरी करता, काजल अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए अपने बालों की लटों से खेलते हुए बोली, पहले मैंने क्या कहा था और क्या नहीं, इस बात को भूल जाओ, क्योंकि वक्त, हालात और लोगों को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। खैर, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले थे, चलो मिलते हैं। काजल की बात को सुनकर विद्युत थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, लेकिन वह सब तो मैं, और इससे पहले विद्युत आगे कुछ कहता कि तभी काजल धीरे से उसके कानों के पास जाकर बड़े ही एटीट्यूड से बोली, डोंट वरी, मुझे अपनी डील याद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब काजल धीरे से उससे अलग हुई और उसकी बाहों में अपनी बाहें लपेट ली। अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ, वरना उन लोगों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इतना कहकर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाती है तो विद्युत भी मुस्कुराते हुए उसे कसकर अपना एक हाथ बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़ लेता है। काजल ने इस चीज पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और बड़े ही स्टाइल के साथ विद्युत के साथ चलते हुए मिस्टर वालिया और मिस्टर विवान खन्ना के सामने आई।
जीवा जो कि थोड़ी ही दूर पर माही के साथ खड़ा था, वह यह नजारा देखकर अंदर ही अंदर जल भुन कर राख हो रहा था। उसकी आंखें उसके गुस्से को साफ शो कर रही थी। वह अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए दांत पीसने लगा, क्योंकि काजल जो कि इतनी ज्यादा हॉट और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर विद्युत के इतने करीब थी। आसपास खड़े सभी लोग बार बार तिरछी नजर से काजल को देख रहे थे। सबकी आंखों में एक अलग ही लश्ट थी, जिसे जीवा महसूस कर सकता था कि तभी माही अपने भाई के साथ उस ब्यूटीफुल लड़की को देखकर तुरंत ही मुस्कुराकर जीवा के पास आई। जीवा, लगता है वही लड़की है, प्लीज चलो ना भाई के पास, मुझे उससे मिलना है। इतना कहकर वह जीवा का हाथ पकड़कर अपने कदम मिस्टर विवान खन्ना और मिस्टर वालिया की तरफ बढ़ा देती है। वहीं विद्युत मिस्टर वालिया और विवान खन्ना को काजल से मिलवाते हुए बोला, हेलो डैड, हेलो अंकल। मुझे लगा नहीं था यह सब इतनी अजीब तरीके से होगा, पर मैं जिस स्पेशल लड़की को आप लोगों से मिलवाना चाहता था वह यही है, काजल, मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन मुझे नहीं पता था यह आपकी डॉटर है अंकल। और विद्युत के मुंह से इस शब्द को सुनकर मिस्टर वालिया के चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन विवान खन्ना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह खुश होकर दोनों को गले लगाते हुए बोला, अरे भाई, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों एक साथ। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सच में कभी सोचा नहीं था कि मेरा ख्वाब कुछ इस तरह पूरा होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोच सकता कि फाइनली हमारे बच्चों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना एक्सेप्ट होगा। मैंने युवान से तो इस बात की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर फाइनली काजल, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। विवान खन्ना की बात सुनकर और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स डैड, मुझे खुशी है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मिस्टर वालिया ने काजल और विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, अरे वह सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, इस बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं था। आखिर यह सब हुआ कैसे? और काजल, तुम्हें मेरा बेटा पसंद कैसे आ गया? आखिर तुम्हें उसमें क्या नजर आया? और यह सुनकर काजल ने मुस्कुराकर विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, आई बिलीव इन डेस्टिनी और आई थिंक माई डेस्टिनी इज योर सन। बस हम दोनों को मिलना था और हम दोनों मिल गए अंकल। और आपका बेटा सचमुच बहुत अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि यह जैसा है वैसा दिखता है, चेहरे पर कोई नकाब नहीं है। काजल की बात को सुनकर विद्युत भी उससे इम्प्रेस हो रहा था। मिस्टर वाली और विवान खन्ना भी मुस्कुरा रहे थे कि तभी माही जीवा के साथ उन दोनों के सामने आते हुए खुश होकर बोली, ओह, तो यह है वह स्पेशल गर्ल जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते थे भाई। वैसे मानना पड़ेगा, सचमुच बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब माही खुश होकर काजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम माही है, नाइस टू मीट यू। माही के चेहरे पर मुस्कान देखकर काजल कंफ्यूजन से विद्युत की तरफ देखने लगी, तो विद्युत ने उसे माही से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, इनसे मिलो, यह है माही, मेरी छोटी बहन, और माही, यह है काजल, मेरी गर्लफ्रेंड। हे माही, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। विद्युत से काफी सुना था तुम्हारे बारे में, देखने पर तुम उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। कहते हुए काजल ने मुस्कुराकर माही से हाथ मिला लिया। वह जीवा को इस तरह इग्नोर कर रही थी जैसे कि जीवा वहां है ही नहीं, और जीवा अब तक उसे अपने गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। और आप भी बहुत ब्यूटीफुल है। बाय द वे, इनसे मिलिए, यह है जीवा, मेरे बॉयफ्रेंड। माही के मिलवाने पर काजल ने एक नजर जीवा को देखा और चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए हाँ में सर हिलाती है। हेलो, नाइस टू मीट यू हैंडसम। काजल की बात को सुनकर जीवा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में काजल को बुलाते हुए बोला, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मिस काजल खन्ना। जीवा के हाथ को देखकर काजल के चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए अपना हाथ बढ़ाकर उससे मिलाते हुए बोली, सॉरी मिस्टर जीवा, काजल विवान खन्ना यह मेरा पूरा नाम है। मैं आशा करती हूँ कि तुम हमेशा याद रखोगे। इतना कहकर काजल अपना हाथ जीवा से छुड़ाने को हुई कि तभी
जीवा यूं ही उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हाँ आप सही है मिस काजल, मुझे आपका नाम हमेशा याद रहता है, लेकिन मुझे आशा है कि आप भी मुझे हमेशा याद रखें, और अगर आप इसे भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। इतना कहते हुए वह काजल के हाथों को कस रहा था कि तभी काजल अपने हाथों में हो रहे दर्द को बर्दाश्त करते हुए जीवा की आंखों में आंखें डालकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, जरूरत नहीं है मिस्टर जीवा, मेरी यादें इतनी भी कमजोर नहीं है, बल्कि मुझे हर चीज एक एक शब्द के साथ बारीकी से याद रहता है, जैसे मुझे आप भी याद है और आपकी बातें भी। और काजल ने अचानक इस तरह कहा पर जीवा हैरान ही रह गया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे कि तभी विद्युत और माही के साथ मिस्टर वालिया भी हैरानी से काजल की तरफ देखने लगे। व्हाट? काजल, तुम और जीवा एक दूसरे को पहले से जानते हो बेटा? लेकिन कैसे? और यह सुनकर काजल ने मुस्कुराते हुए यूं ही जीवा की तरफ देखते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी अंकल, हम तो इसकी रंग रच से वाकिफ हैं, काश इनके रंग भी देखे होते। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं इसे जितना जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता, लेकिन हमें एक बात नहीं पता थी जो आज पता चली है। यह सुनकर सभी काजल को कंफ्यूज नजरों से देख रहे थे और जीवा भी। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज पता चला है कि जीवा जिससे हाथ मिलाता है उसका हाथ छोड़ता ही नहीं। जीवा, क्या इसी तरह मेरे हाथ पकड़े रहने का इरादा है? और काजल के कहने पर जीवा अचानक ही होश में आया। उसने झटके से काजल का हाथ छोड़ा। काजल मुस्कुराते हुए अपने उस हाथ को दूसरे हाथ से सहलाने लगी। माही और विद्युत हैरानी से जीवा और काजल को देख रहे थे कि तभी काजल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखा जो कि लाल हो चुका था, और उसने जीवा पर टॉन्ट मारते हुए कहा, मिस्टर जीवा, मेरी एक सलाह है आपको, इतनी जोर से किसी लड़की का हाथ मत पकड़ना, वरना लोग गलत समझने लगेंगे, यहाँ तक कि आपकी गर्लफ्रेंड भी। सबको यही लगेगा कि आपने जिसका हाथ पकड़ा है उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। वहां सभी लोगों के चेहरे काफी अजीब से एक्सप्रेशन से घिर चुके थे। जीवा के भी चेहरे के रंग उड़ने लगे थे कि तभी काजल बात को संभालते हुए बोली, अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। दरअसल जीवा और मैं कुछ महीने पहले एक दूसरे से मिले थे जॉब के सिलसिले में, तो हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग तो मजाक करते रहते हैं। काजल की बात को सुनकर सभी के चेहरे पर रिलैक्स के भाव आ गए थे कि तभी काजल ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए जीवा को देखकर टॉन्ट मारते हुए कहा, हालांकि मेरा मजाक जीवा के लेवल का कभी हो ही नहीं सकता। यह तो इतना मजाक करता है, इतना मजाक करता है कि सामने वाला हंसते हंसते रो देता है। काजल माही की तरफ देखते हुए बोली, माही, एक एडवाइस है तुम्हारे लिए, तुम जरा इससे कम मजाक करना, क्योंकि इसका मजाक तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, बहुत दर्द होने लगेगा तुम्हें। माही एक बार फिर हैरान नजरों से काजल को देख रही थी। जीवा के चेहरे के रंग उड़ रहे थे कि तभी काजल ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर कहा, पेट में, मेरा मतलब है कि पेट में यह बहुत हंसता है खुद पर। खैर अंकल, डैड, यह पार्टी काफी फीकी फीकी सी लग रही है, क्यों ना डांस हो जाए? तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है विद्युत? काजल के सवाल को सुनकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है मेरी, एक डांस करना तो बनता है, तो चले। कहकर काजल विद्युत की बाहों में अपनी बाहें लपेटकर वहां से जाने लगी। विवान खन्ना और मिस्टर वालिया उन दोनों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। विद्युत का एक हाथ काजल की कमर में लिपटा हुआ था। वह दोनों एक कपल की तरह चलते हुए स्टेज पर चले गए। जीवा उसे अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगा कि तभी माही ने जीवा का हाथ पकड़कर जीवा की तरफ देखते हुए कहा, जीवा, मुझे भी डांस करने का दिल कर रहा है, प्लीज चलो ना। इतना कहकर वह जीवा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आई। आखिर अब कहानी में यह कौन सी नई गुत्थी उलझ चुकी है? आखिर काजल विवान खन्ना की बेटी कैसे हो सकती है? दोस्तों, इस राज को जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर।
दोस्तों, मजा आ रहा है ना कहानी में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।